हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंट्री स्पॉट। और ये हमारी एक और वीडियो आ गई। और ये जो वीडियो है वो है हमारी डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस के ऊपर कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ और इन्वेंशंस हुई हैं उनके बारे में जो भी क्वेश्चंस होंगे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। जो सेल का स्ट्रक्चर है कि सेल है कैसा और दिखता कैसा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में जो डिस्कवरी हुई थी वो की गई थी डॉक्टर इएन विल्मट ने। इसके बाद जो हमारे पास है वो है हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन। पेंसिलिन किसने डिस्कवर्ड की? दैट वाज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद है हु इन्वेंटेड पोलियो वैक्सीन ऑरल। पोलियो वैक्सीन जो हमें लगती हैं अक्सर, वो किसने इन्वेंट की थी और उसके इन्वेंटर का नाम है जेनिस सल्क। नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। सो जेम्स चैडविक साइंटिस्ट था जिसने न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड किया। और जो न्यूट्रॉन है वो आपको पता है कि वो एटम का एक पार्ट है। देन जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का जो नेम है वो है जोसेफ थॉमसन, जिसको हम कभी कभी जे थॉमसन भी बोलते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक एटम का पार्ट है और उसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है जोसेफ थॉमसन। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट डिड मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड। तो वो इसका आंसर है रेडियम। मैडम मैरी क्यूरी आप लोगों ने सुना होगा। शी वॉज अ साइंटिस्ट और उसने डिस्कवर किया था रेडियम, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। सो नाउ नेक्स्ट वन इज़ एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रॉन्टगेन। जो एक्सरेज हैं, जो हम एक्सरेज के बारे में सुनते हैं और जो यूज़ भी होती है हमारी ट्रीटमेंट में और डिफरेंट यूजेस में, तो उस चीज़ को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है रॉन्टगेन। नाउ वायरलेस टेलीग्राफी वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी। वायरलेस का आप मतलब समझ गए होंगे, जहाँ वायर्स का यूज़ ना हो, जो सिग्नल्स के थ्रू आते हों। सो उस टेलीग्राफी इन्वेंशन जो हुई थी उसके जो क्रेडिट जाता है वो मार्कोनी को जाता है, साइंटिस्ट। अब है पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय होम। किसने पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया था? एंड द आंसर इज़ एंडरसन। एंडरसन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया है। अब आप यहाँ शायद थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कि प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में क्या फ़र्क है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। एटम जो है वो 3 पार्टिकल्स में डिवाइड है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और फिर वो 3 भी और आगे जाकर फर्दर डिवाइड है, जिनमें से एक पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट वन इज़ हु इन्वेंटेड द हाइड्रोजन बॉम्ब। हम सुनते हैं बॉम्ब्स के नाम के बारे में। सो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट वन इज़ हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ जेट इंजन। जेट इंजन आप लोगों ने सुना होगा। एयरक्राफ्ट में जो इंजन होते हैं या दूसरे जो एरोप्लेन्स में होते हैं, उसको इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट का नेम है फ्रैंक विटल। नेक्स्ट वन इज़ हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस। कूलम्ब। सो कूलम्ब वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें उस कानून, उस लॉ के बारे में बताया जो 2 चार्जेस के बीच में होता है, अट्रैक्शन और रिपल्जन का। और मैं थोड़ी और आपको नॉलेज दे दूँ तो अट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हो, एक दूसरे के करीब आओ। और रिपल्जन माने आप एक दूसरे को धकेल रहे हो। सो इधर एक और पॉइंट है कि अट्रैक्शन होती है डिफरेंट चार्जेस में, फॉर एग्जांपल प्लस एंड माइनस। और रिपल्जन होती है एक जैसे में, जैसे प्लस एंड प्लस और माइनस एंड माइनस। सो इन चीज़ों को डिस्कवर करने वाला था कूलम्ब। अनदर वन इज़ हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप्स ऑफ मैन। हमारे जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जैसे ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये जो भी ब्लड ग्रुप्स है हमारे, इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नेम है लैंडस्टीनियर। लैंडस्टीनियर। सो आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारे पास वो है रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी है वॉज डिस्कवर्ड बाय होम। किसने रेडियो एक्टिविटीज़ को डिस्कवर किया? और उस साइंटिस्ट का नाम है हेनरी बिक्यूरेल। नाउ मर्क्यूरी थर्मोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाय फ़ारेनहाइट। हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं एक थर्मोमीटर हमारा टेम्परेचर मेजर करने के लिए कि हमें कितना बुखार है। और इस चीज़ों के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है, उसको जो इन्वेंट करने वाला साइंटिस्ट था उसका नाम है फ़ारेनहाइट। नाउ जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि जॉन वॉल्कर इन्वेंटेड व्हाट। जॉन वॉल्कर ने क्या इन्वेंट किया था? सो उसका आंसर है सेफ्टी मैच। तो उन्होंने ये इन्वेंट किया था।
नाउ हु डिस्कवर्ड द सैटेलाइट्स ऑफ जुपिटर? उसका आंसर है गलीलो। गलीलो वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जुपिटर, जो हमारा प्लैनेट है, जैसे हमारी अर्थ है वैसे हमारे पास जुपिटर भी है, उसकी जो सैटेलाइट्स यानी उसकी जो मून्स हैं, जो चांद हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम बोल सकते हैं उसको, कि जो चांद है उनको किसने डिस्कवर किया? दैट वाज गलीलो। अब जो हमारे पास है वो है टेलीफोन। टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय विच साइंटिस्ट? जो टेलीफोन है वो किसने ईजाद किया? एंड द आंसर इज़ ग्राहम बेल। नेक्स्ट वन इज़ हु वॉज द फर्स्ट टू मेजर अर्थ्स रेडियस? अर्थ का जो हमारी ज़मीन है उसका रेडियस किसने मालूम किया था, किसने मेजर किया था? तो वो साइंटिस्ट है इरेथोस्थीनीस। इरेथोस्थीनीस। नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन गैस जो हम इनहेल भी करते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा भी हैं, सो उस ऑक्सीजन गैस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है प्रीस्ली। नाउ हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ? सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गई है। असल में ये था कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो वो थ्योरी जिसमें ये बताया जाए कि जो ज़मीन है वो चांद के जो हमारा सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द जो हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है, इस चीज़ को बताने वाला, इस चीज़ की थ्योरी को बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो था कोपरनिकस। आप यहाँ सही कर लीजिएगा अपने पास जो नोट्स बना रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं। सो जो क्वेश्चन है वो ऐसे है कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नॉट द अर्थ। ओके, नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ बॉटनी? फादर ऑफ बॉटनी कौन है या किसको कहा जाता है? तो उसका आंसर है थियोफ्रेस्थस। थियोफ्रेस्थस उस शख्सियत का नाम है जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। और बॉटनी जो है वो एक बायोलॉजी की फील्ड है, एक ब्रांच है जो डील करती है, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। नाउ द सेकंड जो है वो है हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ जूलॉजी? जूलॉजी भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो डील करती है एनिमल्स के साथ, हमारे साथ, और हम भी एक सोशल एनिमल्स हैं, हमारे साथ और जो डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स हैं उनकी स्टडी जो करे उनको जूलॉजी बोला जाता है। और इसकी जो फादर हैं उनका नाम जो है वो है एरिस्टोटल, जिसको हम अरिस्टो भी बोलते हैं उर्दू में। नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी के फादर कौन है या किसको कहा जाता है? एंड द वन इज़ कैरोलस लीनियस। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज़ हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स? जो हमारे जीन्स वगैरह होते हैं उनकी स्टडी या जो उनके बारे में है बताया है, जिनको उनके फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? तो उसका जो आंसर है वो हमारे पास है ग्रेगर मैंडल। नाउ सेल थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, सेल के बारे में जो थ्योरी है पहली आप समझ सकते हैं वो किसने दी थी? सो जो साइंटिस्ट हैं उनके नेम है शेल्डन एंड शेमन। Now come to the another question and that is cholera bacillus was discovered by, ये जो चीज़ है cholera bacillus ये किसने डिस्कवर की थी? और जो हमारा आंसर है वो है रॉबर्ट कॉच। Now insulin was discovered by whom? इंसुलिन आपने अक्सर सुना होगा, जो शुगर पेशेंट, आई मीन टू से डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं उनको ये यूज़ में होती हैं, वो यूज़ करते हैं इस चीज़ को। तो इस चीज़ को, इंसुलिन को डिस्कवर करने वाले कौन थे? वो थे डॉक्टर F.G. बैंटिंग। नाउ न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय होम? न्यूक्लियस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एटम, और उसको डिस्कवर्ड किसने किया था? दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन। नाउ हु वॉज द डिस्कवरर ऑफ द सेल वॉल? आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। सेल वॉल जो होती है वो जस्ट हमारे प्लांट्स में होती है, हम एनिमल्स या सोशल एनिमल्स, हम ये जो ह्यूमन बींग्स हैं इनमें नहीं होती। तो जो सेल वॉल है उसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है रॉबर्ट हुक। नाउ विच साइंटिस्ट एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पूछा गया है कि जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी जो अंदर बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन होती है, खून की रवानी होती है, उसके बारे में जो एक्सप्लेन किया, उनको बताया, वो कौन से साइंटिस्ट थे? एंड ही वाज विलियम हार्वे, और उनका नाम है विलियम हार्वे। नाउ एक और गैस के बारे में बात की गई है। अब पहले ऑक्सीजन थी, अब हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय होम? हाइड्रोजन गैस किसने डिस्कवर्ड की? और उसका जो जवाब है हमारे पास वो है कैवेंडिश। कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोजन गैस को डिस्कवर किया। ओके, सो यहाँ हमारा सफ़र ख़त्म होता है इस वीडियो का, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। हो सके तो आप शेयर भी कर लीजिएगा, और जो बात आप लोगों को समझ में ना आई हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, और जो आप सजेशन देना चाहें वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें।
आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, और अगर कोई न्यू चीज़ आपको सीखनी हो तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट, ताकि मैं अगली दफ़ा आपकी चॉइस के हिसाब से वीडियो बना सकूं। थैंक यू।